नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनावी सियासत में आज शायद मुनव्वर राणा ने जो है धमाका किया है। उन्होंने कहा है कि योगी यदि दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात कहीं भी जाकर के बस जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। हालांकि अपनी मातृभूमि को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुनव्वर राणा के बारे में बता दें कि योगी से उनकी अदावत कह सकते हैं कि ये सत्ता के दौरान हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, एक बेटी जो है कांग्रेस में है, दूसरी सपा में, और बेटे चाचा के झगड़े में जो कुछ भी किए थे, अपने ऊपर ही उन्होंने हमला करा लिया था। उसको लेकर के जब कार्रवाई हुई तो मुनव्वर राणा चिल्ला पड़े थे और योगी से उनको ढेरों शिकायत है। उन्हीं शिकायतों के क्रम में चुनावी माहौल में उन्होंने बड़ा धमाका कर दिया। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने ये बात बोली है। फिर आगे वो कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के कंधे पे हाथ रखा था तो उसका उन्होंने विश्लेषण किया। उन्होंने कहा है कि देखिए, मोहब्बत में और दोस्ती में क्या होता है कि कंधे पे हाथ रखते हैं तो उसमें सिर्फ मोहब्बत झलकती है, बराबरी का रिश्ता होता है, प्यार झलकता है, लेकिन राजनीति में कंधे पे हाथ रखने का मतलब होता है सियासी दुश्मनी। योगी सपने में भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझते हैं। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने उनके कंधे पे हाथ क्यों रखा है। शायद मुनव्वर राणा ये कहना चाहते हैं कि योगी जी को दोबारा सीएम नहीं बनाया जाएगा। ये बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जब तक बातें चलती रहती है कि यदि बीजेपी जीत भी जाएगी तो योगी जी दोबारा सीएम होंगे कि नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वजह कुछ अंदरूनी भी है और कुछ बाहरी भी है। खैर, ये सियासत में होता है। ये कोई नहीं कह सकता कि कौन क्या बनेगा, कौन क्या नहीं बनेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिनको रोका जा रहा था वही बन गए और जिनको बुलाया जा रहा था वो नहीं बन पाए। पिछले चुनाव के बाद आपने देखा होगा किस तरीके से मनोज सिन्हा का नाम चला था यूपी का सीएम बनाने के लिए, और बने थे योगी जी जिनके नाम की कोई चर्चा ही नहीं थी। तो ये तो सियासत है। बहरहाल हम आते हैं मुनव्वर राणा पर फिर से। मुनव्वर राणा ने अपना संदेश दे दिया। यूँ भी इस चुनाव में आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार में क्या होता है, धर्म और जाति के आधार पे जो है चुनाव होता है। बहुत सारे जो प्री पोल सर्वे आए हैं उससे साफ साफ पता चल रहा है कि विकास, बेरोजगारी और महंगाई कोई मायने नहीं रखती, 5 या 10% मायने रख रहा है। किस पे चुनाव हो रहा है तो जाति और धर्म पे चुनाव हो रहा है, पलायन के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। चूँकि पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट डाला जाना है और इसी मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए थे। उन दंगों के बाद ही जाट और मुस्लिम एकता टूटी थी। वही जाट और मुस्लिम एकता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी। दोनों एक साथ आ गए हैं। कभी दो अच्छे लड़के एक साथ आए थे, कभी बुआ बबुआ एक साथ आए थे, और अब अखिलेश और जयंत साथ में आए हैं। चौधरी चरण सिंह के ही अनुयायी जो है मुलायम सिंह यादव भी माने जाते हैं, और चौधरी अजीत सिंह तो उनके बेटे ही हैं और जयंत चौधरी उनके पोते हैं। लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, सिर्फ सबको कुर्सी चाहिए होती है। मुलायम सिंह आखिरकार चौधरी चरण सिंह से क्यों अलग हो गए थे? कुर्सी के लिए। और अजीत सिंह क्यों पिछड़ गए थे? क्योंकि वो जो चालें चलनी थी वो शायद समय पे नहीं चल पाए थे। बहरहाल ये तो सियासत है। स्वार्थ बस एक साथ होते हैं और उन स्वार्थों की वजह से ही दूरी भी बन जाती है। बीजेपी के साथ भी ऐसा ही होता है। वो भी जब स्वार्थ होता है तो जिसको गले नहीं लगाना होता है उसको भी गले लगा लेती है, और जो अपने होते हैं वो दूर चले जाते हैं। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बात नहीं बोल रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों पर ये समान रूप से लागू होता है। जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो लगातार कैराना से लेकर के मुजफ्फरनगर तक का दौरा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी पलायन के मुद्दे को उठाया जा रहा है जो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद या अन्य वजहों से। अन्य वजह में वही है धार्मिक। लोग शहर छोड़ छोड़ के चले गए थे। दुकान और मकानों पे जो है लिख दिया था कि यह मकान बिकाऊ है या दुकान बिकाऊ है। पिछले दिनों जब वो कैराना गए थे तो उस परिवार से ज़रूर मिले थे जो पलायन करके चला गया था। तो वो भी संकेत दे रहे हैं अपने हिसाब से और ये भी संकेत दे रहे हैं अपने हिसाब से। दोनों पक्ष का क्या मकसद है? मकसद ये है कि एक पक्ष कह रहा है कि योगी को जिताना है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हर हाल में हराओ नहीं तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति। फैसला 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का करना है। अब देखते हैं क्या फैसला करते हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।